माननीय तेजस्वी यादव सहित पूरे परिवार की जो संपत्ति है, जो संपत्ति श्रृंखला की भी लंबाई है ना, उतनी बड़ी भी मानव श्रृंखला लगने का अंदेशा नहीं है। नींद बाद में खुलती है। अरे, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना जब चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था कृषि के क्षेत्र में, तो क्यों नहीं लिखा इसमें कि ये 3 कृषि जो कानून बने हम उसका विरोध करते हैं। संसद में तो ये पहले पारित हो चुका था। तो अगर किसानों की चिंता आपको थी और आप लोकतांत्रिक तरीके से आज जो बातें कर रहे हैं, तो इस घोषणा पत्र में या आउटसोर्सिंग किए थे क्या? इसका भी क्यों नहीं इन बिंदुओं की चर्चा किया था? इसका मतलब साफ है कि एक तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। कल शाम तक मीडिया को यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि कितने बजे से कितने बजे तक मानव श्रृंखला होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लगाने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, तेजस्वी यादव आज मानव श्रृंखला लगाने जा रहे हैं। उससे पहले मनोज झा ने यह बयान दे दिया है कि बिहार का किसान जाग गया है और तानाशाह वाली सरकार को नींद से जगा देगा। देखिए, स्वाभाविक है, इसका एहसास तो होगा, लेकिन अंदेशा जो लग रहा है कि माननीय तेजस्वी यादव सहित पूरे परिवार की जो संपत्ति है, जो संपत्ति श्रृंखला की भी लंबाई है ना, उतनी बड़ी भी मानव श्रृंखला लगने का अंदेशा नहीं है। और स्थल का चयन क्या किया? बुद्ध स्मृति पार्क। तो महात्मा बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने मनुष्य की पीड़ा का कारण बताया है। उस कारण में यह भी है कि ईमानदारी से काम कर रोजी रोटी कमाना और सही शब्दों का प्रयोग कर भाषण देना, यह महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो माननीय तेजस्वी यादव को उस पैमाना और उस कसौटी पर कसना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया बुद्ध स्मृति पार्क है। तो उनको तो एहसास होना चाहिए कि भगवान बुद्ध यहीं पर बैठे हुए हैं और उनके स्मृति पार्क के बगल में आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो जो मध्य मार्ग उन्होंने बताया था, उसका अनुपालन कर रहे हैं कि 8 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन पैमाना पर तेजस्वी यादव को अपने आप को कहना चाहिए। और साथ ही साथ मुद्दे पर नींद बाद में खुलती है। अरे, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना जब चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था कृषि के क्षेत्र में, तो क्यों नहीं लिखा इसमें कि ये 3 कृषि जो कानून बने हम उसका विरोध करते हैं। संसद में तो ये पहले पारित हो चुका था। तो अगर किसानों की चिंता आपको थी और आप लोकतांत्रिक तरीके से आज जो बातें कर रहे हैं, तो इस घोषणा पत्र में या आउटसोर्सिंग किए थे क्या? इसका भी क्यों नहीं इन बिंदुओं की चर्चा किया था? इसका मतलब साफ है कि एक तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। कल शाम तक मीडिया को यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि कितने बजे से कितने बजे तक मानव श्रृंखला होगा। न कानून का अनुपालन करना है। अरे, संपत्ति श्रृंखला के लिए बेचैन रहिए, तड़पिए। और आपका जो रहा, लोगों को इस बात का एहसास है कि मौका मिला है तो आपने संपत्ति के नाम पर गर्दा मचा दिया। तो किसानों की चिंता अगर है, तो जिन किसानों का आपके परिजनों ने या आपके नाम से जो ज़मीन है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा जो ज़मीन लिए हैं, उन किसानों को लौटा दीजिए। अगर किसानों की चिंता की बात कर रहे हैं, चूँकि पात्रता बहुत आवश्यक है, तो पात्र है नहीं इसके। भाई, आपको तो मौका मिला, आप तो नाबालिग के नाम पर कह रहे थे कि मूछ भी हमको नहीं आया था, तो हमारे नाम से ज़मीन हो गया। नाबालिग थे, नामों बदल लिए थे तरुण यादव। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप तो बालिग हो गए ना। तो आप बालिग हो गए तो कोई रोकने वाला है? जो ज़मीन आपके नाम से है, वो ज़मीन उन किसानों को लौटा दीजिए, तब जानेंगे कि किसानों की चिंता आप करते हैं। आखिरी सवाल है कि आरजेडी कह रही है कि आप लोगों ने बिहार में तो किसान को ही खत्म कर दिया, मजदूर बना दिया है। अब उनको इस बात का एहसास नहीं है, तो धन अधिप्राप्ति किसके लिए हो रहा है? हर खेत तक सिंचाई का जो संकल्प है, हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे। और किसान खेती करते थे इनके राज में। 118 नरसंहार कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। कि गांव के खेत खलिहान में किसान और जो कृषक समूह के लोग मारे जा रहे थे। और किसान की चिंता, पता है 15 वर्ष तक राज के झारखंड भी एक साथ था, क्यों नहीं पहुंचाया था हर घर बिजली?
आज तो हर खेत तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया तो लोग आज खेती कर रहे हैं। अगर खेती नहीं करते तो आपके पिताजी तो ताला चाबी लेके बैठे हुए थे कि हम ही किंग मेकर हैं। तो कृषि कर्मण पुरस्कार किसके समय मिला बिहार को? जब यूपीए की सरकार थी ना, उस समय ना मिला कृषि कर्मण पुरस्कार। तो याद रखना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कृषि रोड मैप बनाया, आज कनेक्टिविटी बढ़ा है, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, क्रमशः लगातार उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वह नए खाद्य प्रसंस्करण की खेती करके बिहार को देश और दुनिया में स्थान दिला रहे हैं। अब इसका एहसास आपको नहीं है क्योंकि आप तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। आपको तो एहसास है कार्यक्रम कब का घोषित था इनका, क्यों प्रभारी खाली बनाया? राजतंत्र है। आज मानव श्रृंखला, हमारी उम्मीद है, हमारा अंदेशा है कि इनकी संपत्ति श्रृंखला की चौड़ाई लंबाई से भी छोटा होने वाला है। चलिए, थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।